सप्रेशन, जो कि पश्चिम में भी आज से 125 साल पहले वैसा ही सप्रेशन था जैसा कि भारत में था, सेम कहानी थी बिल्कुल। बल्कि पश्चिम में सप्रेशन बहुत ज़्यादा था, भारत से भी ज़्यादा। आप उनकी हिस्ट्री अगर आप देखें, जी जी, बहुत ज़्यादा सप्रेशन था, और इसलिए बहुत प्रकार के मेंटल इलनेस पश्चिम में पैदा हुए, और स्वाभाविक रूप से फिर वहीं साइकोलॉजिस्ट पैदा हुए, क्योंकि एक बड़ी विकराल समस्या थी जिससे कैसे निपटें। भारत में इतना सप्रेशन कभी नहीं रहा है। भारत में खजुराहो के मंदिर बने हैं, कोणार्क के मंदिर बने हैं जी। यहाँ पे भगवान शंकर के साथ गौरी पार्वती बैठी हैं, रामचंद्र जी के साथ सीता मैया बैठी हैं, भगवान कृष्ण के साथ राधा नाच रही हैं, हमारे हर देवता के साथ एक देवी है। भारत में सेक्स सप्रेशन ऐसा नहीं था। ईसाइयत में उनकी ट्रिनिटी में स्त्री भी नहीं आती जी। पिता, पुत्र और होली घोस्ट, नो फेमिनाइन एनर्जी। वहां देवी की कोई कल्पना ही नहीं है कि कोई देवी हो सकती है। स्त्री को इतनी बुरी तरह से नकारा गया। पोप और पादरी विवाह नहीं कर सकते। हमारे यहाँ के तो सब देवी देवता विवाहित हैं, है ना। पोप और पादरी विवाह नहीं कर सकते, है ना। जीसस की माँ को भी वे कुंवारी बताते हैं। अब बिल्कुल ही काल्पनिक बात है, लेकिन सेक्स सप्रेशन कितना है जी, वो जी, ये भी नहीं स्वीकार कर सकते कि सेक्स से बच्चा पैदा होता है, ये भी स्वीकार नहीं है। नहीं, वो कुंवारी वहां से पैदा हुए हैं, क्योंकि फिर वो स्पेशल कैसे होंगे। नहीं तो अगर साधारण इंसान की तरह पैदा हुए तो पश्चिम में सेक्स सप्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रहा। अब उसका रिवेंज लिया जा रहा है। जब हम एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, पेंडुलम बाएं चला गया, तब फिर वो दाएं जाएगा, है ना। वो मोमेंटम उसने गेन कर लिया हजारों साल में जी। अब पश्चिम में वो दूसरी तरफ चला गया है। अब लोगों को ये नहीं पता कि कल रात वो जिस गर्लफ्रेंड के साथ सोए तो उसका नाम क्या है। कोई जरूरत ही नाम पता लगाने की, दोबारा तो मुलाकात होनी नहीं कभी। क्या करना नाम का पता लगा के। ना उस लड़की ने इनका नाम पूछा, ना इन्होंने उनका नाम पूछा। दोबारा कभी मिलेंगे नहीं, कल कोई और मिलेगा, परसों कोई और मिलेगा। दूसरी एक्सट्रीम पर चले गए। इससे प्रेम विकसित नहीं हुआ, सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, है ना। 16 साल की लड़की हो गई, अब उसको लीगली अलाउड है, वो बालिग हो गई है, कानून कह रहा है कि अब वो किसी के भी साथ संबंध बना सकती है। और माता पिता परेशान है, वो रोज नया बॉयफ्रेंड लेके घर में आ जाती है। माता पिता मना नहीं कर सकते, वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगी, ये उसका अधिकार है। तो एक पागलपन वो था, दूसरा पागलपन ये है ना। दूसरा पागलपन ये है, नहीं यह भी काम का नहीं है, यह भी पागलपन ही है। इससे कोई प्रेम और संवेदनशीलता और वो जो हृदय की कोमलता था, उसका विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। तो जानवरों तुल्य हो गए, ये तो और पतन हो गया। तो दमन में भी पतन था, और जिसको हम कह रहे हैं प्रकटीकरण, और फ्री सेक्स सोसाइटी बन गई है। और कुछ देशों में, खासकर आपने सुना होगा स्वीडन, उस तरफ तो वहां तो विवाह कानूनी रूप से खत्म हो गया, क्योंकि 20 साल हो गए आज तक कोई विवाह करने आया ही नहीं। रजिस्टर खोल के बैठा हुआ है। फाइनल गवर्नमेंट ने कहा कि बंद करो रजिस्टर, ऑफिस बंद करो, कोई आने वाला नहीं अब शादी करने, है ना। खत्म हो गया। आज नहीं कल अन्य देशों में होगा, और जो पश्चिम में होता है वो 10-15 साल बाद भारत में भी होगा। भारत में भी लोगों की विवाह में रुचि खत्म हो गई। कितने ही लड़के लड़कियां हैं जो अविवाहित हैं, वो नहीं करेंगे शादी, जिद्द ठान के बैठे हुए नहीं करेंगे। पहले भी प्रेम मारा गया एक तरीके से, विवाहित संस्था बना के, कानून बना के। अब दूसरी प्रकार से प्रेम सफर कर रहा है, फ्रीडम के नाम पर। पहले भी प्रेम की हत्या हुई, अभी भी प्रेम की हत्या हो रही है। ओशो हमें कुछ और सिखा रहे हैं कि तुम पहले ध्यानपूर्ण बनो, अपनी जीवन ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करो, और तब एक सहज स्वाभाविक ब्रह्मचर्य घटित होगा। याद रखना, वासना के खिलाफ नहीं, है ना। शरीर की वासना अपनी जगह रहेगी, लेकिन भीतर से जो पागलपन था वासना का, वो खत्म हो जाएगा, उसके प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति भी किसी से प्रेम करेगा, हो सकता है ऐसा व्यक्ति भी काम संबंध बनाए, लेकिन वो कोई दीवानगी उसकी नहीं है, कोई पागलपन उसके भीतर नहीं है। तो एक सहज ब्रह्मचर्य फलित होगा यदि हम प्रेम के संग ध्यान को जोड़ सकें। तो ओशो की देशना यह है।